स्टूडेंट एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट स्टडी मटेरियल का हमने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। तो अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में किया हमने। क्या है इस क्वेश्चन में? बायबैक और शेयर का 4 एंट्री, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है और कंपनी ने फुल्ली पेड बोनस इश्यू किया है। याद करो हमने किया है ऐसा क्वेश्चन। चलो और एक बार करते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ वृद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डिबेंचर सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड लोन और ट्रेड पेबल है। 21 अप्रैल को डेट वाइज जाएंगे हम लोग, सुन रहे हो, डेट वाइज जाएंगे। 21 अप्रैल 2016 को कंपनी अनाउंस अ बोनस शेयर। 21 अप्रैल कंपनी अनाउंस दैट द बायबैक और 25,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट 15 पर शेयर। अनाउंस किया ना, अनाउंस करने से एंट्री नहीं आता है। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट, मतलब 21 अप्रैल को उन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल किया। 21 अप्रैल को उन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो एक डेट ये आएगा 21 अप्रैल। उन्होंने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया 2.5 लाख का। इन्वेस्टमेंट है कितना? 2 लाख का, मतलब प्रॉफिट हो गया 50,000 का। 25 अप्रैल को कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक, तो बायबैक का डेट ये रहेगा 4 एंट्री का। और 1 मई को वो लोग ने बोनस इशू किया। रेशियो क्या? 1 फुल्ली पेड बोनस ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 5 शेयर। एकदम इजी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था। तो आपको मैं लॉजिकली बता दूं तो सबसे पहले अपन बेटा वो एंट्री कर लेते हैं। कौन सा? इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था, तो जर्नल एंट्री लिख लेना। तारीख क्या लिखेंगे? लिख देता हूँ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री डेट क्या आएगा? पहला 21 अप्रैल 2016 को इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, पैसा आएगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बेटा वो इन्वेस्टमेंट था कितने का? इन्वेस्टमेंट था कितने का? बैलेंस शीट में देखो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन तुमने उसको कितने में बेचा? तुमने उसको 2,50,000 का बेचा, तो पैसा कितना है? 2,50,000। थोड़ा दूर लिखता हूँ। हमने ये इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, हमने कितने बेचा? 2,50,000 का बेचा, तो बेटा 50,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। नरेशन लिख देना, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू किधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आते हैं बेटा, कंपनी ने बायबैक और शेयर किया, कभी किया? 25 अप्रैल 2016 को। इसका एक पहले इक्वेशन बना के आपको दिखा देता हूँ। याद करो, करते थे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इक्वल टू इक्विटी शेयर बायबैक बरोबर। शेयर्स कितना शेयर बायबैक कर रहे हैं? 25,000। 15 रुपये एक शेयर के पीछे देंगे, मतलब एक शेयर 10 रुपये का है, 5 रुपये प्रीमियम, तो 25,000 इंटू 10 कर देना, इसका फेस वैल्यू मिलेगा। और 25,000 इंटू 5 कर देना, प्रीमियम मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो 25,000 इंटू 10 एक 0 बढ़ जाएगा, तो 2,50,000 उसका फेस वैल्यू है। और 25,000 इंटू 5 करोगे तो प्रीमियम आएगा कितना? 1,25,000। क्लियर? दोनों एंट्री समझा? तो 2,50,000 फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम है। टोटल हम कितना देंगे? 2,50,000 प्लस दैट 50,000, तो 2,50,000 प्लस 1,25,000, टोटल हम देंगे 3,75,000। ये प्रीमियम कहाँ से आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा है, सिक्योरिटी में हम 3 लाख है, निकाल सकते हैं 1,25,000 पक्का। आगे बढ़ते, इसका फ्रेश इशू करना पड़ता है। फ्रेश इशू इस क्वेश्चन में नहीं है, तो सीएरआर क्रिएट करेंगे। सीएरआर किधर से क्रिएट करेंगे? 2.5 लाख रुपया फ्री रिजर्व में से। फ्री रिजर्व कौन सा? इसमें से जनरल रिजर्व पहला निकालने का, तो जनरल रिजर्व को हम लोग खाली कर देंगे 2.5 लाख रुपया। समझा? तो 4 एंट्री, एक तो ड्यू एंट्री, सेकेंड प्रीमियम एडजस्टमेंट, बाद में सीएरआर क्रिएट करने का, बाद में पेमेंट का। ठीक है? बैकग्राउंड में कुछ कुत्ते लोग आवाज़ आता रहेगा, सॉरी बेटा, घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो फिर तो कुछ आजू बाजू में डिस्टर्बेंस होता है। अभी रात का समय पढ़ा रहा हूँ तो कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं।
कभी कभी अपना टाइम खराब चलता है बेटा। चलो सुनो, तो इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे, पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स बायबैक, टू इक्विटी शेयर बायबैक। अमाउंट कितना, 2.5 लाख, 1,25,000, यहाँ आएगा 2.5 लाख रुपया, प्रीमियम 1,25,000, टोटल कितना 3,75,000। समझा, ड्यू एंट्री, ये बेटा ड्यू एंट्री है, पेमेंट एंट्री नहीं है। इसके बाद हम प्रीमियम कहाँ से देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से देंगे, सबका डेट सेम रहेगा चारों एंट्री का। एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक कितना, 1,25,000, 1,25,000। समझे बेटा, यस सर। फिर हमने सीआरआर क्रिएट किया था, जितना उसका फेस वैल्यू होता है उतना का सीआरआर क्रिएट करेंगे। सेम डेट आएगा 25 अप्रैल 2016। एंट्री जनरल रिजर्व में से पैसा निकाले थे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना, 2,50,000 का सीआरआर हमने क्रिएट किया। कितने का बेटा, 2,50,000 का हमने सीआरआर क्रिएट किया। क्लियर, देखो ना 2,50,000 का। अब लास्ट पेमेंट एंट्री 3,75,000 हम लोग पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे, 3,75,000 का पेमेंट करेंगे। तो जब पेमेंट करेंगे, एंट्री इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक कितना, 3,75,000। ऑलमोस्ट ये किसका एंट्री हो गया, इक्विटी शेयर बायबैक का। डेट वो आएगा 25 अप्रैल 2016। ये 4 एंट्री सबको समझ में आया, बायबैक का शेयर हो गया। अब बात करते हैं, उन्होंने बोनस इशू किया 1 मई को, तो बोनस का एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। बायबैक करने शेयर कम हो गए तो समझता है ना, बोनस कितना देना चाहिए। तो गो टू हेल्ड नहीं, हेल्ड और बोनस, तो बोलता है 5 रखा है तो 1 बोनस देंगे आपको, 5 पे 1 बोनस मिलेगा, है ना। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे, मतलब 1 लाख शेयर्स हमारे थे, उसमें से 25,000 हमने बायबैक कर लिया, तो 75,000 ही है ना। तो 75,000 हेल्ड के नीचे लिखने का 75,000 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको बोनस शेयर्स मिलेगा। तो 75,000 इंटू 1/5 करो, सुन रहे बेटा, 75,000 इंटू 1/5 करोगे तो आपको बोनस मिलेगा। बोनस 75,000 इंटू 1/5, तो आंसर आता है 15,000। क्या है, 15,000 शेयर्स है, 15,000 शेयर्स है, और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। तो बोनस कितना होगा रुपीस में, बोनस रुपीस में 1,50,000। बोनस कहाँ से देंगे, सीआरआर में से देंगे। किधर से देंगे, सीआरआर में से। चलो एंट्री पास करते हैं। इसका तारीख आएगा 1 मई, तो 1 मई 2016 को बोनस का एंट्री पास करेंगे। कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स कितना वर्किंग किया है मैंने ऊपर, कितना बोनस देंगे बेटा जी, 1.5 लाख। देखो सीआरआर में पैसा है 2.5 लाख, उसमें से 1.5 लाख रुपए हम लोग निकाल लेंगे बोनस देने के लिए, 1.5 लाख रुपए बोनस। नेक्स्ट कैपिटलाइज करने का एंट्री, ये तो ट्रांसफ़र करने का एंट्री हो गया। तो 1 अप्रैल 2016 को बोनस को कैपिटलाइज करेंगे, तो बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1.5 लाख। तो एक तो ट्रांसफ़र एंट्री है और एक कैपिटलाइज करने का एंट्री है, हो गया। तो लास्ट का 2 एंट्री बोनस का है, 4 एंट्री बायबैक का, 1 एंट्री इन्वेस्टमेंट का। एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से। देखो बेटा जी, बायबैक कितना करना क्लियरली दिया था, ये तो समझते हो ना, बायबैक कितना करना था क्लियरली दिया था। तो सिंपल क्वेश्चन था, 25,000 शेयर बायबैक करना है @ 15 पर शेयर, ठीक है। तो हमने बायबैक किया, 5 रुपये प्रीमियम सिक्योरिटी में से निकालेंगे। फ्रेश इशू नहीं था तो शेयर क्रिएट करेंगे रेवेन्यू रिजर्व में से, मतलब जनरल रिजर्व में से। और बाद में बोलते हैं उन्होंने बोनस शेयर भी इशू किया बायबैक के बाद। तो बायबैक 1 लाख शेयर थे, उसमें से 25,000 बायबैक का, तो 75,000 ही शेयर बचा हमारे पास। हमारे 75,000 शेयर्स ही है मार्केट में,
तो 75,000 इंटू 1/5 15,000 शेयर्स है इंटू 10, तो 1.5 लाख बोनस देना पड़ेगा। बोनस कहाँ से देते हैं? सीआरआर में से देते हैं। तो इन हो गया बाकी एंट्री। समझ में आया अच्छे से? चलो बाय बाय। प्रैक्टिस कर लेना, छोटा क्वेश्चन था।